जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अपना IAS PCS क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं मिसलेनियस का आप देखेंगे ये पूरा लेक्चर होगा और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं ये आपका एग्रीकल्चर, कृषि पढ़ेंगे। ठीक है, कृषि के साथ साथ हम पशुपालन देखेंगे। ठीक है, पशुपालन, और उसमें हम देखेंगे कृषि में कौन खरीफ में आता है फसल और कौन रबी में आता है। ठीक है, खरीफ और रबी में देखेंगे और उसकी कुछ क्या प्रजाति है। ठीक है, और उसमें आपका क्वेश्चन भी आता है। जिस तरीके से आप देखेंगे मिसलेनियस के 14 से 15 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मिनिमम आपके आएंगे, इतने तो आने, 14 से 15 क्वेश्चन मिनिमम आपका। ठीक है, तो इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखना है इस लेक्चर को। ठीक है दोस्तों, और बहुत ही अच्छा लेक्चर होने वाला है क्योंकि मैंने चीज़ों को सेग्रीगेट करके लिखा है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिस लेक्चर। एंड फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। एंड सबसे पहले हम देखेंगे एग्रीकल्चर वाला जो सेशन है उसको देखते हैं। प्राइमरी सेक्टर में कंट्रीब्यूशन है 19.8%, वहीं सेकेंडरी सेक्टर में आपका 25.2%, टर्शियरी में आपका 55%। ठीक है, 55%। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 में देखेंगे एग्रीकल्चर पे जो डिपेंडेंसी है, ठीक है, 46% लोग डिपेंड है एग्रीकल्चर पे। देश के समग्र जो जीवीए है वो कृषि का योगदान कितना है 2023-24 में देखा गया था, ये आपका 17.8% है। ठीक है, जीवीए से कृषि का कितना योगदान, मतलब कृषि से कितना पैसा आ रहा है। ठीक है, ये आप देखेंगे कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है, ये 17.8%। ठीक है, वहीं 2024-25 में ये आपका 18.0 थे, यानी बड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें जीवीए फुल एट करंट प्राइस पे देखते हैं। करंट प्राइस पे जीवीए हम देख लेते हैं। क्रॉप से सबसे ज़्यादा आता है। ठीक है, फिर आपका लाइव स्टॉक से आता है, फिर आपका फिशरी से आता है, देन आपका फॉरेस्ट्री से आता है, देन आपका फॉरेस्ट्री है। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे जैसे कि मैंने बताया 55.39 ये आपका क्रॉप से आता है, यानी लार्जेस्ट जो जीवीए का कंट्रीब्यूशन है वो किससे आता है, एग्रीकल्चर के क्रॉप से आता है। फिर देन आपका 30.86% आपका लाइव स्टॉक से आता है, एंड देन आपका फिशरी में 7.55 एंड फॉरेस्ट्री में 7.20। ठीक है, धान एवं गेहूं के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, चावल और गेहूं के बारे में देख लेते हैं। चावल सबसे ज़्यादा तेलंगाना, उसके बाद यूपी, देन आपका वेस्ट बंगाल। वहीं गेहूं की बात करें तो गेहूं आपका फर्स्ट पोजीशन पे अपना उत्तर प्रदेश है, देन MP है, देन आपका पंजाब है। ठीक है, ये आपका गेहूं का हो गया। वहीं प्रोडक्टिविटी की बात करें अगर धान में देखा जाए तो ये पंजाब है। ठीक है, पंजाब। ठीक है, चावल। और वहीं गेहूं की बात करें प्रोडक्टिविटी में ये हरियाणा है गेहूं में। वहीं जब वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो ये वर्ल्ड लेवल पे आपका जापान है। जापान किस में, चावल। ठीक है, और यही बात करें वर्ल्ड लेवल पे गेहूं का तो जर्मनी है। ठीक है, जर्मनी। नेक्स्ट आप देखेंगे प्रोडक्शन देखना है। प्रोडक्शन आप देखेंगे वीट का कितना है 1490.74 ये लाख टन है, ये आपका वीट का है। ये आपका 11, ठीक है, 1175.07 ये आपका लाख टन है, ये आप चावल का है। ठीक है, ये याद रखेंगे थोड़ा क्योंकि ये कभी कभी पूछ सकता है डायरेक्ट फैक्ट। और आपको पता है कि यूपी PCS में आयोग जो है वो फैक्ट से वो काफ़ी मतलब उसका रिश्ता है, तो फैक्ट ये पूछ सकता है इस तरीके की चीज़। प्रोडक्शन में बात करें तो धान, उसके बाद आप गेहूँ देख सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन में। वहीं वर्ल्ड लेवल पे बात करें, वर्ल्ड लेवल पे आपका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अगर वीट का देखा जाए तो आपका भारत, फिर आपका चीन है। ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे अगर चावल का देखेंगे प्रोडक्शन, ये सबसे ज़्यादा भारत करता है, फिर आपका चीन करता है। वहीं प्रोडक्टिविटी देखेंगे तो आपका गेहूँ है, फिर आपका धान है। ठीक है, जब प्रोडक्टिविटी की बात करें तो गेहूँ और धान है। वही सकल क्षेत्र में देखेंगे, सकल क्षेत्र में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा ये आपका धान, फिर आपका गेहूँ। ठीक है, और वहीं आप वर्ल्ड लेवल पे देखें तो ये आपका चीन करता है, फिर भारत, रूस और आपका USA। ठीक है, रैंक 1 पर भारत रैंक 1 पे किस किस चीज़ में है, जैसे चावल में है, दाल में है, कपास में है। कैश क्रॉप में ये आपका कपास में। ठीक है, जो लार्जेस्ट प्रोडक्शन करता है। ठीक है, भारत अपना चावल, दाल और कपास। रैंक 2 भारत किस पे है, गेहूँ में है। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन पे आपका चाइना है। ठीक है, ये सेकंड पोजीशन की बात कर रहा हूँ मैं, गेहूँ, मूंगफली, गन्ना, चाय, तंबाकू। तो इस हिसाब से देखेंगे गेहूँ का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन मतलब पहले पोजीशन पे चीन है, मूंगफली का पहले पोजीशन पे भी चीन है, गन्ना आपका ब्राज़ील। ठीक है, दूसरे नंबर पर अपना इंडिया आता है, फर्स्ट पोजीशन पे आपका चीन है, चाय में चीन है आपका चाय में, और तंबाकू में आपका ये चीन है। ठीक है, ये याद रखेंगे। भारत थर्ड नंबर पे देखेंगे कौन कौन सी चीज़ में है, ये नारियल पे ये आपका थर्ड पे आता है। तो फर्स्ट पे कौन आएगा, इंडोनेशिया, सेकंड पे आपका फिलीपींस। ठीक है, एंड भारत आपका जो फिफ्थ पोजीशन पे किसमें, मक्का में और सोयाबीन में। तो मक्का में फर्स्ट पोजीशन पे आपका USA आता है, और सोयाबीन में फर्स्ट पोजीशन पे ब्राज़ील आता है। ठीक है, वहीं कैश क्रॉप की बात करें, कैश क्रॉप में आपका सबसे पहले नंबर पे आता है जूट आपका बांग्लादेश में, फिर कॉफ़ी आपका ब्राज़ील में, और रबर आपका थाईलैंड में,
और जौ आपका सर्वाधिक यूक्रेन में मिलता है, ठीक है, जौ। और मस्टर्ड सीड आपका ये नेपाल में मिलता है, ठीक है, मस्टर्ड सीड। वहीं आप बात करेंगे यूपी में रैंक फर्स्ट में पोजीशन पे कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे धान हो गया, ठीक है, सॉरी गेहूँ हो गया, आम हो गया, तरबूज, गेहूँ, आम, तरबूज, खरबूज, तरबूज, आलू, ठीक है, याद रखेंगे, गेहूँ, आम, खरबूज, तरबूज, आलू, ये याद रखेंगे, ठीक है। और सब्जी में आप देखेंगे आलू आता है फर्स्ट पोजीशन पे सब्जी में, ठीक है, ये याद रखेंगे। वहीं हम बात करें कि जो फर्टिलाइजर यूज़ में भी आपका रैंक फर्स्ट पोजीशन पे आता है यूपी, ठीक है। रैंक 2 में आप देखेंगे, रैंक 2 में एक साथ लिख दिया हूँ ताकि आपको याद करने में चीज़ें आसानी रहे, ठीक है। उड़द, रेपसीड, सरसों, बाजरा, चावल, अमरूद, आंवला, क्या क्या, उड़द, रेपसीड, सरसों, बाजरा, चावल, अमरूद और आंवला, ये रैंक 2 पे है, ठीक है। रैंक 3 पे आपका यूपी में देख लेते हैं। रैंक 3 पे तूर है, फल है, ठीक है, फ्रूट्स में भी और फल में भी आपका, और लहसुन में, ठीक है, ये आपका तीसरे रैंक पे आता है यूपी, ठीक है। मैज में देखेंगे मक्के में कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश, ठीक है। और आपका वर्ल्ड लेवल पे आपका यूएसए, ठीक है। ज्वार की बात करें, ज्वार सबसे ज़्यादा आपका महाराष्ट्र में होता है, फिर कर्नाटक, फिर आपका राजस्थान, और वर्ल्ड लेवल पे यूएसए होता है, ठीक है। अरहर की बात करें, अरहर आपका क्या है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, यूपी है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी अरहर में। सोयाबीन में देखेंगे कुल दालें आपका मध्य प्रदेश में होती है, वर्ल्ड लेवल पे आपका ब्राज़ील में, ठीक है। कुल दाल अगर बात करें, कुल दाल और सोयाबीन की बात करें तो एमपी आपका मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा है। और वहीं हम बात करेंगे वर्ल्ड लेवल पे तो ब्राज़ील आपका सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। सूरजमुखी आपका कर्नाटक में, और वहीं हम बात करें वर्ल्ड लेवल पे ये आपका रसिया है, ठीक है। सूरजमुखी अपने कर्नाटक में सबसे ज़्यादा, वर्ल्ड लेवल पे रसिया के बाद सूरजमुखी सबसे ज़्यादा है। गन्ना की बात करें, गन्ना आप देखेंगे यूपी फर्स्ट पोजीशन पे आता है, फिर महाराष्ट्र आता है, फिर आपका कर्नाटक आता है गन्ना। कपास में देखेंगे, कपास गुजरात फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पे महाराष्ट्र, थर्ड पे आपका तेलंगाना। वहीं जूट की बात करें, जूट आपका वेस्ट बंगाल में फर्स्ट पोजीशन पे, फिर बिहार, फिर आसाम। आंवला, संतरा, अमरूद सबसे ज़्यादा आपका एमपी में होता है। केला, अंगूर, अनार, काजू ये आपका महाराष्ट्र में होता है। नारियल, सुपारी ये आपका कर्नाटक में होता है। नींबू और मौसम्बी आपका आंध्र प्रदेश में होता है। नींबू और मौसम्बी आपका आंध्र प्रदेश में होता है, ठीक है। वहीं हम फ्रूट्स की बात करें, लार्जेस्ट प्रोडक्शन में हम देखेंगे फ्रूट्स में आपका चाइना है, फिर आपका भारत है, फिर अपना ये ब्राज़ील है, देन आपका तुर्की है, ठीक है, तुर्की। चाइना फर्स्ट पोजीशन पे फ्रूट्स में अगर देखा जाए फलों में, और दूसरे नंबर पर अपना भारत है, तीसरे नंबर पे ब्राज़ील, चौथे नंबर पे तुर्की है। भारत का पहला स्थान कहाँ कहाँ है, आम में है, पपीता में है, नींबू में है, केला में। आम, पपीता, नींबू, केला, आम, पपीता, नींबू, केला, ठीक है, याद कर लेंगे, ठीक है। ऐसे 3-4 बार बोलिएगा, चीज़ें याद हो जाती है। फल उत्पादन में देख लेते हैं, ये आपका जहाँ पे फल उत्पादन में आपका आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और आपका यूपी, देन आपका मध्य प्रदेश। नींबू में देखेंगे, नींबू आंध्र प्रदेश, गुजरात, फिर महाराष्ट्र, एमपी, ठीक है, मध्य प्रदेश। आम देखेंगे, आम आपका सबसे ज़्यादा यूपी, आंध्र प्रदेश, बिहार। केला आपका महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु। अमरूद मध्य प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट आपका पपीता देख लेते हैं। पपीता सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर आपका महाराष्ट्र में। लघु कृषि विकास योजना 1971 में आई थी, इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। यूपी किसान वही योजना 1992 में आई थी। एग्रीकल्चर लेबर सोशल सिक्योरिटी स्कीम 1 जुलाई 2001 को आई थी, ठीक है। और आपका नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन 2005-6 में आया था। ये आपका नेशनल एग्री इंश्योरेंस स्कीम है, 2007 में आया था। ये आपका नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड आपका 2006 में आया था, ठीक है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है दोस्तों, आप ध्यान देंगे, ठीक है। इससे आप क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। और एक आप देखेंगे, इससे आपको एक कंप्लीट वाली फीलिंग आएगी, ठीक है। आप ऐसा लगेगा कि आप चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। मैंने बहुत ही ब्रॉड लेवल से मैंने इस चीज़ को लिखा है, और एक एक पॉइंट को लिखा है जो आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के लिए डायरेक्ट। सो आप देख सकते हैं, इसका देखना है आप वेजिटेबल्स के बारे में, ठीक है। वेजिटेबल्स के बारे में सबसे ज़्यादा यूपी, फिर वेस्ट बंगाल, फिर आपका मध्य प्रदेश, फिर आपका बिहार चौथे नंबर पर। भारत का जो रैंक है फर्स्ट पोजीशन पे देखें वेजिटेबल्स में, अदरक, प्याज, भिंडी। अदरक, प्याज, भिंडी। अदरक में पहले पोजीशन पे एमपी है, प्याज पे महाराष्ट्र है, ठीक है। और आप देखेंगे यूपी जो पहले पोजीशन पे किसमें है, आलू, बैंगन, मटर, टमाटर, पत्ता गोभी, फूल गोभी। पत्ता गोभी, फूल गोभी में क्या टमाटर पड़ता है, फिर मटर भी डाल सकते हो आप। एक बैगन और आलू की एक सब्जी बनती है, ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे यूपी रैंक फर्स्ट पोजीशन पे ये आता है, ठीक है। आलू मटर की सब्जी बनती है, आलू मटर की सब्जी बनती है, आलू बैंगन की सब्जी बनती है, ठीक है। और आप देखेंगे टमाटर, पत्ता गोभी, फूल गोभी और मटर, ठीक है। ऐसे करके आप याद रखेंगे कि इतने ही से चीज़ें बनती हैं, ठीक है। ऐसे करके तो यूपी आपका फर्स्ट पोजीशन पे। लहसुन में देखेंगे, लहसुन में यूपी थर्ड पोजीशन पे, और एमपी आपका मध्य प्रदेश आपका फर्स्ट पोजीशन पे। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फार्मर होते हैं, किसान होते हैं, उनको कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। किसान को कैटेगराइज किया गया है, और इसमें देखेंगे जो मार्जिनल लैंड होल्डिंग वाले जो लोग किसको कहते हैं, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन, और उनकी संख्या कितनी है, 68.5%। याद रखिएगा, क्योंकि ये कभी कभी आपको क्रोनोलॉजी में आ जाएगा, ठीक है। स्मॉल फार्मर 1 या
2 हेक्टेयर वाले को स्मॉल फार्मर बोलते हैं, जो भारत की कुल आबादी का कितने लोग परसेंटेज में 17.6% है। सेमी जो मीडियम वाले लोग हैं, जो 2 से 4 हेक्टेयर वाले लोग हैं, जो 9.6% है। वहीं मीडियम की बात करें, मीडियम में आप देखेंगे 4 से 10 हेक्टेयर वाले आपके 3.8%, ठीक है, 3.8% है। वहीं लार्ज की बात करें, जो बड़े में आपका 10 हेक्टेयर में आते हैं, वो 0.6% है, ठीक है। नेक्स्ट आपका NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया था, जिसमें ये कवरेज ये बताने की कोशिश किया गया था कि जो आपका फूड सिक्योरिटी है, फूड सिक्योरिटी खाद्य की जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड कराना है सारे सिटीजन्स को, जिसमें कवरेज था 75% रूरल का और 50% अर्बन का। इसमें बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, जैसे राइस आपको मिलता है 3 रुपये प्रति किलो, व्हीट मिलता है 2 रुपये प्रति किलो, और मोटा अनाज मिलता है आपको 1 रुपये प्रति किलो, ठीक है। और टोटल पॉपुलेशन का ये 67%, ठीक है। फर्स्ट क्रॉप इंश्योरेंस अटेम्प्ट जो खरीफ का हुआ था वो आपका 1985 का हुआ था, और रबी का आप देखेंगे 1999 से 2000 नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस मिशन, ठीक है, याद रखेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग पता है, मैंने बताया आपको कि इसमें केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आइए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। इसमें 1949 में आपका राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालनोबिस थे, ठीक है। ये अध्यक्ष डायरेक्ट पूछ लेता है, तो पीसी महालनोबिस थे, ठीक है। और आप देखेंगे VKRB राव जो है फर्स्ट साइंटिस्ट हैं, इसके गणना किया जिन्होंने किसके बारे में? राष्ट्रीय आय के बारे में, ठीक है। उनका नाम क्या था? VKRB राव, ठीक है, फर्स्ट साइंटिस्ट थे। CSO को यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 1951 में बना। उसके बाद इन 2019 में CSO को और आपका NSSO को क्या मिला के आपके NSO बना दिया गया था, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और आप देखेंगे नेशनल इनकम जो का बेस ईयर 2011-12 रखा गया, ठीक है, ये याद रखेंगे 2011-12। और जैन 2025 में देखेंगे नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? प्रोफेसर रमेश चंद, ये अध्यक्ष हैं आपके। और बेस ईयर संशोधन करके WPI का यानी जो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होता है उसका क्या रखें? बेस ईयर 2011 से चेंज करके 2022-23 कर दिया है, ठीक है, WPI का, WPI, ठीक है। नेक्स्ट आपका GDP के लिए देखेंगे, बेस ईयर 2011-12 था, अब आपका 2022-23 हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे WPI का मैंने बता दिया, वो प्रोफेसर रमेश चंद्र थे। यहाँ पे अध्यक्ष किसको बनाया गया? ये आपका डायरेक्ट अध्यक्ष पूछ सकता है, विश्वनाथ गोलदार को, ठीक है, जिन्होंने GDP के लिए बेस ईयर 2011-12 को चेंज करके 2022-23 रख दिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था का जो उत्पादन करने के लिए ये जो पायनियर जिनको कहा जाता है उनका क्या नाम है? मनमोहन सिंह को कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उपार्जकल मतलब जो उत्पादन करने का जो अग्रदूत यानी जिसको पायनियर कहा जाता है उनको क्या नाम है उनका? मनमोहन सिंह। GBA आपका ये प्राइमरी सेक्टर में आपका 4.4% है, वही करंट प्राइस पे आपका 10.1% है, ठीक है, GBA प्राइमरी सेक्टर में। GBA सेकेंडरी सेक्टर में आपका जो देखेंगे बेस ईयर में आपका 5.8 है, वही करंट प्राइस पे आपका 6.6 है। वहीं GBA आप देखेंगे टर्सरी में आपका बेस ईयर पे 7.3 है और करंट पे आपका 10.7% है। टोटल आप GBA देखेंगे वो कितना है? बेस ईयर पे 6.4% है, करंट प्राइस पे 9.5% है, ठीक है, 9.5%। नेक्स्ट आपका देखेंगे इसमें खरीफ और रबी के बारे में देखेंगे, ठीक है। खरीफ आपका कब? इसकी बुआई होती है जून और जुलाई में, और कटाई होती है अक्टूबर और नवंबर में, ठीक है। तो इसमें कुछ फसल होते हैं जो देख लेना जरूरी है, जैसे धान हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा, मक्का, मूंग, उड़द, कपास, जूट, ये आपका सोयाबीन, मूंगफली और तिल, ठीक है, ये याद रखेंगे। और आपका चावल में, चावल क्या उष्णकटिबंधीय ये आपका फसल है जिसके लिए 100 सेंटीमीटर की वर्षा की ज़रूरत है और 25 डिग्री सेंटीग्रेड की आपका सेंटीग्रेड आपका टेम्परेचर की ज़रूरत है। इसमें किस्म की बात देख लेते हैं, जो क्या है चावल का? अमन है, आस है, कार है, बोरो और दलू है, ठीक है, ये आपका किस्म है, ठीक है, चावल का। धान की किस्में देख लेते हैं, ठीक है, एक बार किस्म क्योंकि किस्में पूछ लेता है कि इसकी वैरायटीज़। धान की गोविंद, नरेंद्र 97, नरेंद्र 118, वारणीदीप IR 50 और पंत धान 12, सीता, सरजू, साकेत, हंसा, जया, पद्मा, कृष्णा, सत्यभामा, प्यारी, शताब्दी और नमीन, अजय और राज्य लक्ष्मी। अब एक मोटे तौर पे इसको देख लीजिएगा, ठीक है, एक बार इसको रेड लगा लीजिए ताकि आपका धान की किस्में पूछे तो आप ये सही कर सकें, ठीक है। मैंने ये आर्थिकी से ये सारा नोट्स लिया है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ सोर्स। आर्थिकी से मैंने ये लिया है सारी चीज़। और कृष्णा और गोदावरी जो डेल्टा बनाती है दक्षिण भारत की, उसको चावल का कटोरा बोलते हैं। कृष्णा और गोदावरी जो डेल्टा बनाती है उसको चावल का कटोरा। मोटे अनाज में देखेंगे राजस्थान सबसे पहले है, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे, फिर आपका कर्नाटक, फिर आपका मध्य प्रदेश। वहीं मिलेट्स के प्रकार देख लेते हैं। जो मिलेट्स के प्रकार हैं वो कंगनी है, आपका सोच है, और आपका चीनी, और आपका कुटकी और कोदो। ये आपका क्या है?
ये मिलेट्स के प्रकार हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है मिलेट्स में कौन कौन आते हैं, तो आप याद रखेंगे ये पाँचों नाम, ठीक है। और आपका दो आपका देखेंगे छद मिलेट है आपका कुटू और चौलाई, ठीक है, याद रखेंगे। जो आपका दो छद मिलेट है कुटू और चौलाई, ठीक है। ज्वाल देखेंगे, ज्वाल आप किसको कहा जाता है, किंग ऑफ मिलेट को, ज्वाल किंग ऑफ मिलेट। रागी को मड़ुआ कहा जाता है, कोदो को कोदोन कहा जाता है। बाजरा सबसे ज़्यादा आपका राजस्थान में होता है, फिर यूपी, फिर हरियाणा होता है। वहीं रबी क्रॉप की बात करें तो रबी क्रॉप में मैंने आपको खरीफ बताने के बाद रबी क्रॉप आपका बुआई आपका अक्टूबर नवंबर में होता है, ठंडी के समय में। कटाई क्या होता है, मार्च अप्रैल में होता है, ठीक है। फसलें जैसे गेहूँ हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, मसूर हो गया, आलू हो गया। तो जो गेहूँ की कुछ किस्में हैं उसको देख ले, राज 3077, पूसा, ठीक है, कल्याण, सोना, सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, देवरत्न, गोमती, ठीक है। एक बार इसको रीड कर लीजिएगा, चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। जायद क्रॉप में देखेंगे मार्च और जून की गर्मी के महीने में होती है, ठीक है। जायद वाला बेसिकली ये आपका जो पानी वाले जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे आपका खरबूज हो गया, तरबूज हो गया, खीरा हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी फसलें आ जाती हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में कपास को क्या बोलते हैं, श्वेत स्वर्ण बोला जाता है, ठीक है, श्वेत स्वर्ण बोला जाता है महाराष्ट्र में कपास को। सफ़ेद सोना खंडवा तथा खरगोन जिला को बोलते हैं, ठीक है, सफ़ेद सोना। कपास में देखते हैं दोस्तों कि जो पहला स्टेट है वो आपका गुजरात है, फिर महाराष्ट्र, फिर आपका तेलंगाना है, ठीक है। आप जूट की जो बुआई है मार्च से मई के बीच में होती है, जिसमें दो किस्में हैं, ठीक है, दो किस्में हैं। कैप्सुलेरिस, ठीक है, कैप्सुलेरिस जो सफ़ेद जूट होता है, और जिसको क्या बोलते हैं, ये बोला जाता है ककिया बम्बई, ठीक है, ककिया बम्बई बोला जाता है। ओलिटोरियस आपका ये दूसरा किस्म है जूट की, जिसको देव बोला जाता है, इसको आपका टोसा जूट बोला जाता है। जूट आपका सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में होता है। कपास का मैंने देख लिया हम लोगों ने, और जूट का आपका वेस्ट बंगाल, फिर बिहार, फिर आसाम। गन्ना प्रजनन केंद्र आपका 1912 में कोयम्बटूर में होता है, ठीक है। वहीं तिलहन को आपका येलो रेवोल्यूशन से होता है, ठीक है, रिलेशन है। आपका सरसों देख लेते हैं। सरसों में आपका जो वैरायटी पूसा, गोल्ड, वरना, पीताम्बरी, नरेंद्र, सरसों 2, K88, जवाहर, सरसों राज, विजय, सरसों 2 और नव गोल्ड, आशीर्वाद, माया, लक्ष्मी। तुरिया देखते हैं, जवाहर तुरिया और भवानी। मूंगफली चंद्र, चित्रा, RS रामलला, समराला और शोभनाथ, और जूनागढ़ ज्योति, कदरी और इंधन, गौरा और कोपर गांव, ठीक है। ये आप एक बार इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन आएगा और इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट एक बार आप गो थ्रू हो जाएंगे ना, तो अगर आपको याद आ गया तो चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार जवाहर अलसी, जवाहर आपका अलसी 9, ये 23 है, 9 है, सुयोग है, गरिमा है, ठीक है, शुभ्रा है, लक्ष्मी है, शारदा है, शेखर है, पद्मिनी, गौरव, शिखा, रश्मि, पार्वती और रुचि, ठीक है, याद रखेंगे। सोयाबीन के कुछ है, ये आपका अलियान है, दुर्गा है, पंजाब है, इंदिरा, सोया 9 GS 2029, PK 472 और पूसा 20, ठीक है, ये आपका सोयाबीन का है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं सूर्यमुखी का, ठीक है, सूर्यमुखी का आप देख लीजिए। सूर्यमुखी में आपका BSH आपका और DRSH1 और तुंगा, और आप देख सकते हैं मुद्रा, फले, रविराज, प्रभात, PSH 2080। तिल का आपका ऊषा, TMT 1165, पयूर 1, कनके वाइट, कृष्णा, गौरी, माधवी, राजेश्वरी, वराहा, गौतम, श्वेत तिल, कयम, कुलुम 1, सोना, सूर्या, तिलक आपका विदंद्रा, कंचन तिल, रमा, उमा, तापी, पद्मा, शेखर आपका तिलोत्मा, ठीक है, तिलोत्मा, विनायक और कालका, ठीक है। मूंगफली देख सकते हैं, मूंगफली को क्या बोला जाता है, तिलहनों का राजा कहा जाता है, इसको वंडर नट भी कहा जाता है मूंगफली को, ठीक है। PYQ में ये आपका आ चुका है। और गरीबों का काजू किसको बोलते हैं, मूंगफली को ही। मूंगफली सबसे ज़्यादा आपका गुजरात में होता है, जहाँ से मोदी जी हैं, फिर राजस्थान से होता है, फिर आपका मध्य प्रदेश है, ठीक है। रेपसीड और सरसों सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, राजस्थान में, फिर यूपी में, फिर आपका मध्य प्रदेश में। और सोयाबीन आप देखेंगे, सोयाबीन सबसे ज़्यादा आपका मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान में। सूर्यमुखी आपका कर्नाटक में, फिर हरियाणा में, फिर आपका उड़ीसा में। कुल तिलहन की जब हम बात करेंगे तो राजस्थान आपके टॉप पोजीशन पे, ठीक है, फिर महाराष्ट्र, फिर आपका गुजरात है। दलहन की बात करें, दलहन में आप देखेंगे अरहर, अरहर के कुछ वैरायटी है यहाँ पे, जागृति, प्रभात, पूषा, मालवीय, चमत्कार, पूषा, अगेती, S5, पारस, वराह, बसंत, नरेंद्र, अरहर, अमर, अजात, मालवीय, विकास, ये आपके अरहर के कुछ वैरायटी हैं। चना के देख लेते हैं, चना के आपका कुछ वैरायटी है, पूसा, राधे, JG16 RSG, ठीक है, आलोक उदय। काबली चना का एक चमत्कार वाला आता है, और शुभ्रा, उज्ज्वल। मटर का आपका प्रकाश, अरवल, अर्कल, आजाद, पलाम, सुमूल और रचना। मसूर का DPL 15, पूसा, वैभव, शेखर 3, आपका किसका, मसूर का। चना का आपका, चना सबसे ज़्यादा आपका MP में होता है, फिर महाराष्ट्र में, फिर राजस्थान में। कुल दालें आपका MP में, महाराष्ट्र में, फिर आपका राजस्थान में, ठीक है।
कुल खाद्यान्न में सबसे ज़्यादा आपका जो है यूपी है फर्स्ट पोजीशन में, देन आपका मध्य प्रदेश, फिर आपका पंजाब। कुल बागान की फसलें देख लेते हैं उसके बारे में। बागान फसलों में देखते हैं रोपड़ फसलें किसको कहते हैं? चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला को क्या बोलते हैं? रोपड़ फसलें। ठीक है, आ जाएगा क्वेश्चन रोपड़ फसलें किसको कहते हैं, तो आप याद रखेंगे चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला। ठीक है, कॉफ़ी बोर्ड आपका 1942 में बना हुआ था और सर्वाधिक जो उत्पादन है कॉफ़ी का वो कर्नाटक में है, फिर आपका केरला में, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये आपका कहाँ पे? और कोई जिला पूछा जाए तो ये कोडागू जिला। ठीक है, कोडागू। और दो तरह की कॉफ़ी पाई जाती है इंडिया में, एक अराबिका होता है, एक रोबुस्टा होता है। ठीक है, अराबिका होता है, एक रोबुस्टा होता है। ये आपका अराबिका को ये ज़्यादा इसको मिलता है। ठीक है, बेहतर क्वालिटी का दर्जा मिलता है। ठीक है, बेहतर क्वालिटी का। ठीक है, और अराबिका सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होती है, फिर तमिलनाडु में, फिर आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कर्नाटक में अगर अराबिका की बात की जाए, रोबुस्टा की बात की जाए, और नहीं तो टोटल की बात की जाए तो कर्नाटक फर्स्ट पोजीशन पे। रोबुस्टा में देखेंगे कर्नाटक फर्स्ट पोजीशन, देन आपका केरला है, फिर आपका तमिलनाडु है। यानी जो टोटल वाला जो है सेम वही रोबुस्टा का है। ठीक है, केवल चेंज हो रहा है आपका अराबिका में, क्योंकि अराबिका अच्छे क्वालिटी का होता है। कर्नाटक, फिर आपका तमिलनाडु, फिर आपका आंध्र प्रदेश। टी बोर्ड आपका 1 अप्रैल 1954 को बनाया गया था, क्योंकि एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है। टी बोर्ड ये कोलकाता, वेस्ट बंगाल में बनाया गया था। और आपका असम, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में आपका टी बोर्ड सबसे ज़्यादा, मतलब टी सबसे ज़्यादा मिलता है। कहाँ पे? असम में, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ इंडिया, फिर साउथ इंडिया। अधिपक फसलें जो हैं उसको तंबाकू, चाय, कॉफ़ी, पोस्ता, भांग, धतूरा, अफीम को इसको क्या बोलते हैं? अधिपक ये फसलें होती हैं। ठीक है, याद रखेंगे। बेसिकली ये नशीली पदार्थ वाली चीज़ें होती हैं। रबड़ बोर्ड आपका 18 अप्रैल 1947 को ये कोट्टायम, केरला में ये बनाया गया था। और सबसे ज़्यादा रबर आपका केरला में ही मिलता है, त्रिपुरा में, फिर आपका कर्नाटक में। ठीक है, और इसमें देखते हैं जो फर्स्ट पोजीशन सेकंड और थर्ड में देखते हैं, नारियल सबसे ज़्यादा कर्नाटक में, फिर तमिलनाडु, फिर केरला। कोकोआ आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु। काजू महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। सुपारी कर्नाटक, केरला, असम। तंबाकू आपका गुजरात में, फिर आंध्र प्रदेश, फिर आपका यूपी में। काली मिर्च को क्या बोलते हैं? काला सोना बोला जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ड जो है सबसे पहले यूज हुआ था बाई सर विलियम गॉड के द्वारा। ठीक है, सर विलियम गॉड के द्वारा ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ड यूज हुआ था। ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर से आपको पता चल रहा होगा कि ये लेक्चर कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो आप ध्यान से इस लेक्चर को देखिए, एक बार 2 बार देखिए, 1.5x पे देख लीजिएगा, और आप देखेंगे कि इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मेरे मिल जाएगा। ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से रीड कर सकते हैं। उच्चतम जो फसल उत्पादन की जो देखना है, उत्पादकता जिसका है किलो हेक्टेयर में, सबसे ज़्यादा आप देखेंगे धान आपका पंजाब में और पूरे वर्ल्ड में चाइना है। गेहूं में पंजाब और आपका जर्मनी है। मक्का में आंध्र प्रदेश, USA है फर्स्ट पोजीशन पे। दाल में आपका गुजरात है। और उच्चतम जो फसल उत्पादकता की बात किया जा रहा है कि कितना किलो निकलता है, ये आपके 1 हेक्टेयर में, मतलब कितना किलो निकलेगा आपके 1 हेक्टेयर में। ठीक है, 1 हेक्टेयर में कितना किलो मिल रहा है उसकी बात कर रहे हैं। गन्ना आपका तमिलनाडु में सबसे अच्छा मिलता है, और आपका कोलंबिया आपका कंट्री हो गया। मूंगफली आपका तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में, और नहीं तो आपका USA में आपका बहुत अच्छे क्वालिटी का मिलता है। तो मूंगफली वैसे हम लोगों ने पढ़ा था ये गुजरात का है, लेकिन जब क्वालिटी की बात किया जाए तो वहाँ पे आपका तमिलनाडु। मसाला बोर्ड 1986 कोची में बना था। टोबैको बोर्ड आपका 1 1 जन 1976 को। कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु में है। रबर बोर्ड आपका ये कोयट्टम में है, केरला में। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ये गुरुग्राम में है। ठीक है, राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड आपका हैदराबाद में है। अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड आपका पुणे में है। नेशनल जूट बोर्ड आपका कोलकाता में है। ठीक है, अब कुछ MSP आपका दिया हुआ है। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा 21 फसलों पे MSP दी जाती है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, ये आपका 21 नहीं होता है, 22 यानी 22 फसलों पे दी जाती है। जिस 22 फसलों में आप देखेंगे 14 तो ऐसे हैं कि आपके खरीफ वाले हैं। ठीक है, 6 आपके रबी वाले हैं। ठीक है, और 2 आपके वाणिज्यिक हैं। ठीक है, यानी कैश क्रॉप है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे MSP आपका गेहूं में देखेंगे 24-25 याद रखें, 150 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। वहीं जौ की बात करें 1980 रुपये, 130 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। चना पे आप देखेंगे 56-50, ये 210 रुपया हुआ है। और दाल में आप देखेंगे ये 6700 और 275 रुपये की बढ़ोतरी इस साल की गई है। रेप सीड और सरसों में देखेंगे ये 50-50, ठीक है, 50-50 रुपये, मतलब 5050 ये देखना है। और आपका सबसे ज़्यादा आप देखेंगे जो MSP पे जो बढ़ा है, अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे ज़्यादा रेप सीड और सरसों पे। ठीक है,
और कुसुम जो है ये आपका 5940 पे यानी 140 रुपये, ठीक है, बढ़ा हुआ है इस साल। और आप देखेंगे खरीफ और रबी में जो कितनी मैट्रिक टन ये पूरा हुआ है, तो खरीफ आपका 1663.91 मैट्रिक टन ये आपका खरीफ हुआ है, ठीक है, ये याद रखेंगे। और नेक्स्ट आपका रबी देखते हैं, रबी आपका 1645.27 मैट्रिक टन ये आपका हुआ है रबी वाला, यानी खरीफ वाला ज़्यादा है, ठीक है, याद रखेंगे। गेहूँ आपका 11.30 ये मैट्रिक टन आपका क्या हुआ है, गेहूँ है। एमएसपी जो हाईएस्ट है रेप सीड का मैंने बताया आपको, और सरसों का 300 रुपये है। फिर उसके बाद दाल का है, ठीक है, याद रखेंगे, रेप सीड और दाल, ठीक है, सबसे ज़्यादा 300 रुपीज़ का किया गया, उसके बाद दाल का 275। प्याज आपका महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा, फिर एमपी में, फिर गुजरात में। टोटल मसाले में आपका मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश। काली मिर्च में कर्नाटका, केरल, आपका असम, ठीक है, काली मिर्च में। टोटल फूल की जब हम बात करेंगे, टोटल फूल की, तो आपका तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आपका कर्नाटका। और जीरा में आप देखेंगे गुजरात है, फिर राजस्थान, फिर वेस्ट बंगाल। वर्ल्ड के कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जो फसलें हैं जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निकाली गई है, उसको देख लेते हैं, जो आर्थिकी में आपका मेंशन किया गया था। तो इसमें चावल में देखें, चावल आपका भारत आपका, और उसके बाद चीन आता है, फिर आपका बांग्लादेश। गेहूँ चाइना, भारत, रूस। दलहन भारत, बांग्लादेश, पोलैंड। सोयाबीन ब्राज़ील, यूएसए, अर्जेंटीना। सनफ्लावर ये आपका रसिया, यूक्रेन और अर्जेंटीना। मूंगफली में आप देखेंगे चीन, भारत, नाइजीरिया। मस्टर्ड सीड में नेपाल, रसिया, आपका कनाडा, ठीक है। पाम ऑयल में आप देखेंगे इंडोनेशिया है, मलेशिया है, थाईलैंड है, ठीक है। वहीं कोकोनट की बात करें, कोकोनट में इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, फिर भारत है। मक्का की बात करें, मक्का में आपका यूएसए है, फिर चाइना, फिर ब्राज़ील है। मसाले आप देखेंगे भारत है, फिर तुर्की है, फिर आपका बांग्लादेश है। चाय में आपका चीनी आ जाता है, चीन आ जाता है, आपका भारत, फिर आपका केन्या। कॉफ़ी में ब्राज़ील, वियतनाम और इंडोनेशिया। कोकोआ में देख रहे हैं कोटे दी आइवरी हो जाता है, फिर घाना हो जाता है, फिर इंडोनेशिया हो जाता है। वही हम बात करें रबड़ का, तो रबड़ सबसे ज़्यादा थाईलैंड, आपका इंडोनेशिया, फिर कोटे इवरे। तंबाकू में सबसे ज़्यादा चाइना, इंडिया, फिर ब्राज़ील। कपास में चाइना और इंडिया आपका, और यूएसए थर्ड नंबर पे। जूट में बांग्लादेश पहले पोजीशन पे, फिर आपका अपना भारत है, फिर आपका क्या है, कोलंबिया है, ठीक है, सॉरी कंबोडिया, ठीक है, ये कंबोडिया है आपका थर्ड पोजीशन पे जूट में। तो यहाँ पे कुछ मिशन देख लेते हैं, योजना कुछ मिशन। राष्ट्रीय बागवानी मिशन मई 2005 में। लघु कृषक विकास योजना 1971 में। जैसे कि आप लोग को पता है कि बहुत ही पुराने योजनाएं पूछ रहा है, ठीक है, अपना आयोग, तो इसलिए ये सारी योजनाएं जानना जरूरी है, ठीक है। लघु कृषक विकास योजना 1971। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना 2007 और 8 में। फसल में जो हरित क्रांति की जन्माष्टमी क्या किसको बोलते हैं, पंतनगर को बोला जाता है। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में, कहाँ पे, पांडिचेरी में। पशुपालन के बारे में देख लेते हैं। दूध उत्पादन में ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है पशुपालन भी, ठीक है। ROR में काफ़ी संभावना होती है क्वेश्चन आने की, एकदम पक्का आएगा क्वेश्चन, ठीक है, इन सारी चीज़ों से। यही तो मिसलेनियस है, मिसलेनियस काफ़ी अच्छे से कर लेने पे आप देखेंगे जीएस में चीज़ें थोड़ा ज़्यादा नहीं लीड लिया जा सकता, लेकिन ये सारे क्वेश्चन आसान होते हैं और इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास आता है, ठीक है, 15 से 20 क्वेश्चन रहते हैं। पशुपालन में आपका दुग्ध उत्पादन में कितना, 239.30 मैट्रिक टन, कितना बढ़ा हुआ है, 3.78% आपका बढ़ा है पिछले साल से। पर कैपिटा मिल्क आपका क्या है, 471 ग्राम है, ठीक है, पर डे, ठीक है, पर कैपिटा मिल्क प्रोडक्शन में आपका यूपी है, फिर राजस्थान है, फिर आपका मध्य प्रदेश है, ठीक है, थर्ड पोजीशन पे। पहले पोजीशन पे आपका अपना यूपी है। अंडा में देखेंगे, अंडा 142.77 मिलियन हुआ है। भारत आपका सेकंड पोजीशन पे, और पिछले साल से बढ़ा है आपका 3.18%। और अंडा में आंध्र प्रदेश, ठीक है, ऐसे करके याद है, फिर तमिलनाडु, फिर तेलंगाना। मांस में आप देखेंगे, मांस में सबसे ज़्यादा चाइना है, फिर ब्राज़ील, यूएसए, फिर उसके बाद ब्राज़ील, फिर आपका इंडिया। यानी मांस प्रोडक्शन में आपको फोर्थ पोजीशन पे आपका अपना भारत आता है, ठीक है। और आपका वही बात करेंगे, मांस में सबसे ज़्यादा जो पैदा होता है कौन से स्टेट में, ये आपका वेस्ट बंगाल, फिर आपका सेकेंड नंबर पर, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मीट आपका यूपी है, थर्ड पे आपका महाराष्ट्र, ठीक है। ऊन की बात करें, ऊन सबसे ज़्यादा राजस्थान में, फिर जम्मू कश्मीर, फिर गुजरात। सर्वाधिक बकरी दूध देने वाली जो है जमुनापारी होती है, जो सर्वाधिक दूध देती है बकरी जमुनापारी। ये थार बकर प्रजाति जो होती है वो आपका राजस्थान में। गाय आपका देवनी एक गाय होती है, बकरी आपका बरबरी एक बकरी होती है, भैंस आपका भदावरी होती है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका रेशम के बारे में देख लेते हैं। रेशम आपका सबसे ज़्यादा चाइना में होता है, फिर आपका इंडिया में होता है। शहतूत वाले जो लगभग 75% प्राप्त होते हैं, शहतूत वाले कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश, फिर आपका तमिलनाडु, ठीक है। आइए कुछ बातें देख लेते हैं गरीबी के बारे में, ठीक है,
ये देख लेंगे। कुछ आते हैं क्वेश्चन इस तरीके के गरीबी वाले, तो आप इससे देखेंगे। नीति आयोग के अनुसार देखेंगे नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। इसमें आप देखेंगे 2015-16 से 2019 और 22 तक लगभग 13.5 करोड़ लोग गरीबी से क्या हुए, मुक्त हो गए। बहुत अच्छा कदम है, ठीक है, बहुत ही अच्छा कदम है, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा। भारत में जो बहुआयामी जो गरीबों की जो संख्या है, यानी जो उसको मल्टी डायमेंशनल जो गरीबों की संख्या है, जो 2015-16 में कितनी थी, 24.85। देखिएगा आप, इससे क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर लीजिए। 2015-16 में आपका 24.85 थी, वहीं आप देख सकते हैं 2019-21 में 14.96 हो गई है, ठीक है, यानी 10% अप्रॉक्स ये कमी हो गई है। शहरी क्षेत्र में जो गरीबी है आप देखेंगे 8.65 से आपका 5.27 हो गया। वहीं ग्रामीण क्षेत्र की जो गरीबी है पहले थी 32.59, अब हो गई है 19.28%। यूपी में देखेंगे 3.43 करोड़ कितने कहाँ हैं लोग, ये आपकी पॉवर्टी से निकल चुके हैं, ठीक है, सॉरी ये 5.43 है, ठीक है, 5.43 करोड़ इतने लोग पॉवर्टी लाइन से फ्री हो गए। जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है में सबसे तेज़ कमी आपका यूपी में देखा गया, फिर बिहार में, फिर आपको मध्य प्रदेश में, ठीक है, याद कर लेंगे। समिति गरीबी के मापन करने के लिए कौन कौन सी समितियां हैं और कौन कब कब आई थी, इसको मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है क्वेश्चन, तो इसको याद रखेंगे। वाई के जो अलग कमेटी थी 1977 में आई और 1979 में आपका लागू हुई। लकड़वाला जो समिति थी 1984 में आई, 1993 में मतलब इसको लागू कर दिया गया। जो सुरेश तेंदुलकर की जो आई थी 2005 में, 2009 में इसको लागू किया गया। सी रंगाराजन 2012 में आया था, ये मापन के लिए समिति 2014 में इसको लागू किया गया था। अरविंद पंगारिया जो टास्क फोर्स है 2015 में आया, 2016 में ये आपका लागू हुआ था, ठीक है। 2015-16 में आप देखेंगे जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है यूपी में कितना था, 37.68% था, अब आपका 22.93 हो गया है 2019 में, 19 और 21 में। जो बहुआयामी जो निर्धनता वाले जो अनुपात में देखेंगे ये 14.75 की कमी आई है, याद रखेंगे, जिसमें बिहार आपका फर्स्ट पोजीशन पे, फिर आपका एमपी है, फिर आपका यूपी है। 2019 और 21 में देखेंगे जो एमपीआई का जो अनुपात है संदर्भ में देखेंगे जो शीर्ष राज्य है आपका बिहार है, झारखंड, मेघालय और फोर्थ पोजीशन पे अपना यूपी है, जिसका परसेंटेज 22.93 है, 93। सर्वाधिक जो बहुआयामी निर्धनता वाले जो अनुपात हैं उसके शीर्ष राज्य देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं। जिले कितने हैं सर्वाधिक वाले में आपके देखेंगे बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, बदायूं और सीतापुर। वहीं न्यूनतम की बात करें गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर और हापुड़ है। सर्वाधिक जो प्रतिष्ठांक वाला जो कमी देखा गया है जिला कौन सा है, ये आपका महाराजगंज है, फिर गोंडा है, महाराजगंज, गोंडा, बलरामपुर और आपका कौशाम्बी। वहीं न्यूनतम वाले में देखा जाए तो गौतम बुद्ध नगर, फिर लखनऊ, फिर झांसी, फिर आपका कानपुर। विश्व में जो व्यापार है उसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है, ये आपका ट्रांसपोर्ट वाला देख लेते हैं, ठीक है, कितना इंपोर्ट हुआ, कौन से देश से कितना ज़्यादा इंपोर्ट हुआ वो देख लेते हैं। ये आता है इस तरीके का क्वेश्चन। निर्यात में देखेंगे सबसे ज़्यादा निर्यात भारत किसको करता है, यूएसए करता है, इसलिए आप देखेंगे यूएसए अब क्या कर रहे हैं, इंडिया पे टैरिफ लगा रहे हैं, ठीक है, टैरिफ लगा रहे हैं, लगभग ये 10% टैरिफ लगा चुका है। टैरिफ मतलब कोई भी सामान पे एग्जाम्पशन नहीं होगा, आपको इतना 10% देना ही होगा, ठीक है। आयात आपका सबसे ज़्यादा कहाँ से करते हैं, चाइना से, फिर यूएई से और यूएसए से आपका थर्ड पोजीशन पर करते हैं, फिर रसिया से, फिर सऊदी से, यानी सबसे ज़्यादा आयात करते हैं हम लोग चाइना से, फिर आपका यूएई से, तीसरे नंबर पे आपका क्या है, यूएसए है। आयात निर्यात की जो वस्तुएं हैं उसको देख लेते हैं कौन कौन से ज़्यादा वस्तुएं हम लोग आयात करते हैं, जैसे पेट्रोलियम क्रूड हो गया, सेकंड नंबर पे कोक और कोक हो गया, ठीक है, कोल और कोक हो गया, ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट तीसरे नंबर, सोना आपका चौथे नंबर पे। निर्यात के क्षेत्र में देखेंगे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसका आपका देखेंगे सबसे फर्स्ट पोजीशन पे, फिर आपका मोती, कीमती अर्थ, कीमती, ये आपका सारा चीज़ आपका मोती, कीमती अर्थ, कीमती जो पत्थर है ये आपका सेकंड पोजीशन पे। औषधि निर्माण का जो जैविक है आपका थर्ड पोजीशन पे, लौह और इस्पात आपका फोर्थ पोजीशन पे, ठीक है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं महारत्ना के बारे में, ठीक है, महारत्ना के बारे में जान लेते हैं थोड़ा, ठीक है। महारत्ना के कंडीशंस क्या क्या होते हैं, उसको नवरत्न का स्टेटस होना चाहिए, इसलिए 3 वर्ष में क्या होना चाहिए, ये आपका 2500 करोड़ रुपये से अधिक होना चाहिए, ठीक है। अब पिछले 3 वर्ष के दौरान जो औसत वार्षिक जो निवल संपत्ति है 15,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। पिछले 3 वर्ष के दौरान कर के बाद औसत जो वार्षिक शुद्ध लाभ है 500 करोड़ रुपये से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। अभी हम देखेंगे कौन कौन से जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ये नवरत्न का दर्जा मिला है, ठीक है, ठीक है। ये हम बता रहे हैं महारत्न के बारे में कंडीशंस। महत्वपूर्ण वैश्विक
उपस्थिति, अंतर्राष्ट्रीय परिचालन होना चाहिए। ये 5 बिंदु याद रखेंगे क्योंकि स्टेटमेंट वाइज ये आपका पूछ सकता है। नवरत्न का दर्जा के लिए, ठीक है, क्या क्या मानदंड है? ये जो मिनी रत्न श्रेणी 1 और अनुसूचित 1 में आप देखेंगे लास्ट 5 साल में से 3 वर्षों में जो समझौता ज्ञापन प्रणाली के तहत उत्कृष्ट रैंकिंग मिली है, ठीक है। इसके 6 डायमेंशन से हम नवरत्न का दर्जा और मानदंड ले सकते हैं और ये 6 आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में सर्च करके, ठीक है। नेक्स्ट आपका 23rd नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, ठीक है, पावर कॉरपोरेशन, ये देख सकते हैं कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये आपका 23rd नंबर पे आया था। ये आपका क्या मैं बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ जो नवरत्न है वो मिले महारत्न, ठीक है। 24 नंबर पे है सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, 25 नंबर पे IRCTC है रेलवे वाला, और 26 में आपका IRFCL, ठीक है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये 26 है, याद रखेंगे अभी तक 26 है। और 26 नंबर पे कौन सा है, 25 नंबर पे कौन सा है? भारत का जो पिट्सबर्ग, इसको जमशेदपुर को कहा जाता है। भिलाई जो छत्तीसगढ़ है बोकारो में, ये सोवियत यूनियन और रशिया के सहयोग से बना था। राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है वो उड़ीसा में है, जो जर्मनी के सहयोग से बना था। और दुर्गापुर जो इस्पात संयंत्र है वेस्ट बंगाल में, ये आपका ब्रिटेन के सहयोग से बना था। 12 नए औद्योगिक शहर बनाए जा रहे हैं, ठीक है। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा स्टार्ट हो चुका है। 11 औद्योगिक गलियारा है, ये तो 12 शहर है और 11 औद्योगिक गलियारा है, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे लगभग ये 45 और 47 मिनट हो चुका है, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से देखना होगा इस लेक्चर को। और ग्रीनफील्ड आपका जो औद्योगिक स्मार्ट शहर है धोलेरा गुजरात में, औरंगाबाद इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड आपका मुंबई में महाराष्ट्र में, एकत्रित औद्योगिक टाउनशिप ये आपका ग्रेटर नोएडा में है, याद रखेंगे। और इंटीग्रेटेड औद्योगिक जो टाउनशिप है विक्रम औद्योगपुरी ये आपका महाराष्ट्र में। 12 जो औद्योगिक क्षेत्र हैं जो 10 राज्य में है उसको देख लेते हैं। ये जो खुरपिया है आपका उत्तराखंड में है, राजपुरा जो पटिमाला है ये आपका पंजाब में है, दिघी आपका महाराष्ट्र में, ये पलक्कड़ ये आपका केरल में है, आगरा आपका यूपी में, प्रयागराज आपका यूपी, गया आपका बिहार में, जहीराबाद आपका तेलंगाना, और ओराकल ये आपका आंध्र प्रदेश में। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1973 में बनी थी। तो दोस्तों आपका यहाँ पे देखेंगे मिसलेनियस में हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से ब्रॉड लेवल से कंप्लीट कर दिया, ठीक है, बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। इसका जो खनिज वाला जो वीडियो है ऑलरेडी आ चुका है, खनिज वाला मैंने डाल दिया है और उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। और साथ ही आप देखेंगे खनिज के साथ साथ जो ऊर्जा वाला है, एनर्जी वाला है पोर्शन, उसको भी मैंने कंप्लीट कर रखा है, ठीक है। आप जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको मिलता है कि आपका जो मिसलेनियस वाला सेक्शन है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अगर आप इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। और आप देख सकते हैं कि जो जिस भी तरीके का ये वीडियो आ रहा है आप देखें टू द पॉइंट, एग्जैक्ट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वाले हैं। सेंसस ऑलरेडी कवर हो चुका है, ठीक है, भारत और उत्तर प्रदेश दोनों का, ठीक है। आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइएगा, RO एग्ज़ाम 2025 वाला है, उसमें आप देखिएगा सारे वीडियो आपके RO से रिलेटेड है, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।